बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे बड़ी मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अंदर ऐसा हैरान कुन मामला सामने आया है जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इंडिया कितनी बड़ी जंग छेड़ने के लिए जा रहा है। कि मोदी ने मीटिंग चेयर की, आर्मी चीफ था वहाँ पर, नेवल चीफ था, सीडीएस था, इसके अलावा अजीत डोवल था, राजनाथ सिंह एयर चीफ, ये सारे लोग मौजूद थे। और आप इमेजिन करें कि बॉटम लाइन देखिए मोदी ने क्या कहा है। मोदी ने फ्री हैंड दे दिया आर्मी चीफ को, नेवल चीफ को, एयर चीफ को। इनको कहा कि आपने जो करना है करें, पाकिस्तान के साथ जितना मर्जी बड़ा हमला करें, फ्री हैंड है आपको, जिस मर्जी टारगेट को लॉक करें, मेरी तरफ से आपको मुकम्मल आज़ादी है। मैं ना रुकावट बनूंगा ना सजेस्ट करूंगा, मुझे सिर्फ आपने ये गोल अचीव करके देना है। ये गोल आपके सामने है। अब आप उस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल मारें, शॉर्ट रेंज मारें, ड्रोन्स मारें, अपने दिफा में S-400 का इस्तेमाल करें, मुझे इससे कतन कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ ये रिजल्ट्स चाहिए। अगर इस सारी सूरत हाल में कॉन्सिक्वेंसेस में जंग छिड़ती है, छिड़ जाए। 6 महीने, साल, 2 साल, 1 महीना, फ्री हैंड है आपको। जितनी लाशें गिरानी है गिरा दें, जितने हमले करने हैं कर दें, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। और इस सूरत हाल में मुझे हर सूरत आप एक बड़ा मेरा गोल अचीव करके दें। अब ये ज़रा सारी सूरत हाल में समझ ले हुआ क्या। देखिए, जो हाई लेवल की मीटिंग थी, इसमें सारे लोग आज आ रहे थे और बहुत सारे लोग हैं जो मंजर आम पर नहीं है, और बहुत सारी मीटिंग थी। असल कहानी क्या है जो आप समझिए। असल मसला ये है कि आपको याद होगा 2019 में मोदी ने कहा था कि एयर चीफ ने कहा था हमले का टाइम और जगह और चीज़ फिजिबल नहीं है, और यानी कोई फिजिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, तो हमें हमला नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा, मैंने जोर दिया और दबाव दिया और कहा इनको कि बालाकोट पर स्ट्राइक करें। याद है ना आपको। अब सीन क्या है कि मोदी ने इस सारी सूरत हाल में कहा जी आप ये हमला करें, फलाना करें, ये करे, वो करे। वहाँ पर रिलक्टेंट आया कि भाई पाकिस्तान ने भी जवाब देना है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। लॉन्ग टर्म जंग चलेगी तो ये मामला होंगे, इकोनॉमी पर ये असर पड़ेगा, लोग इतने मरेंगे, हज़ारों लाखों लोग अगर वो हमले करेंगे। अगर हम उनके 8-10 शहर तबाह करते हैं तो भी हमारे 10-12 शहरों को निशाना बनाएंगे। इतनी देर तक वो जंग सस्टेन कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल। यानी वो सारी चीज़ें प्रपोजल मोदी की टेबल पर रखा गया। अभी सूरत हाल में उसने क्या कहा है। अब असल बात यह है कि उसने इस मीटिंग के अंदर अपना गोल सामने रखा। उसने कहा ये मुझे चाहिए, आप इसको अचीव करके दें, चाहे कमांडोज उतारें, चाहे एयरफोर्स उतारें, चाहे आप नेवी के थ्रू हमला करें, कोई भी हमला करें, मुझे ये गोल चाहिए। अब वो गोल क्या है? वो गोल अगर आपको जानना है तो आप समझे कि मोदी ने काफ़ी सालों से क्या गोल रखा हुआ है। आप उसकी पहली टर्म से शुरू हो जाए और आज की टर्म तक देखें, उसने एक ही गोल सामने रखा हुआ है। 2 चीज़ें, एक गोल के अंदर 2 स्टेप्स हैं। एक, मैंने पाकिस्तान में फौजें उतारनी है, रेड करनी है, ऑपरेशन करना है, कमांडोज ऑपरेशन होगा और वापस नहीं आना गोल्स अचीव किए बगैर। नंबर 2, मुझे कश्मीर चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान चाहिए। और मेजर गौरव आर्या ने जैसे कहा था कि कश्मीर के रास्ते से, गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते से हम बलूचिस्तान तक जाएंगे। ये मेन गोल टारगेट है जो मोदी ने सेट किया। अब आपको समझ आई है कि आज मोदी का ये जो बयान था कि मेरे पास टाइम कम है और हमारे गोल्स ज़्यादा, यानी हमारे पास टाइम कम है, गोल्स बड़े हैं, हमारा टारगेट बड़ा है। अब यानी उसने क्या किया है कि अपनी इनपुट देने की कोशिश की, आप ऐसे हमला करें। वहाँ पर जब प्रपोजल रखा गया तो बातचीत हुई कि जी आप ये हमला करेंगे, हमारा ये नुकसान होगा, उनका ये होगा। तो उसमें इसने अपनी इनपुट दी तो कहा नहीं ये चीज़ ठीक नहीं। जाहिर सी बात है, पिछली दफ़ा की तरह वो ये काम नहीं करना चाहता कि अभिनंदन पकड़ा जाए और जो चित्रोल हो वो दोबारा हो। तो उसने किया क्या है, उसने कह दिया है कि ठीक है, आप जैसे मुनासिब समझे सारे अपने अपने लेवल पर ये काम करें, मेरा ये गोल है, मुझे गोल आपने अचीव करके देना। और वो गोल आपको पता है, यानी कि मैं वो चाहता हूँ वहाँ कमांडोज उतरें, हम ये काम करें। वो प्लान बनाकर बैठा है, हम फौजें उतारेंगे, लड़ाई बढ़ जाएगी और इस लड़ाई के अंदर फिर हमारे साथ वो सिचुएशन होगी जो रूस ने काम किया है, हम वो इलाके लेंगे। वो उसके दिमाग में जो मॉडल है वो 2 हैं, गजा मॉडल है और रूस यूक्रेन वाली जंग का मॉडल है। गजा मॉडल में वो क्या है
कि इतनी बमबारी करो, इतनी बमबारी करो, इतना कुछ करो, उसके बाद दुनिया में आपकी मुखालफत भी हो तो कोई बात नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। इजराइल की कब मुखालफत हुई है? क्या किसी ने फौज भेजी लड़ने के लिए? किसी ने कोई काम किया? नहीं किया। तो इस सूरत हाल में हमारा गोल भी है, हम बमबारी करेंगे, मारेंगे, लेकिन हमने लैंड लेना है। अब इस सूरत हाल में जो अगला प्लान है उसमें ये है कि अमेरिका को हम मदद के लिए बुलाएंगे, क्योंकि बैकएंड पर अमेरिका की सपोर्ट है। ड्रैग करेंगे। देखिए 2019 के अंदर जब पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हुई थी, अभिनंदन वाला सिलसिला, ट्रंप ने उससे बात की थी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी की थी, मोदी से भी की थी, और काम डाउन किया था। और फिर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज एंटर हुई थी, फिर उसके बाद चाइना एंटर हुआ था, तो चीज़ों को काम डाउन करने की कोशिश की थी। अब मामला डिफरेंट है और मामला बिल्कुल टोटली अलग है। इस दफा अमेरिका काउंटर करना चाहता है चाइना को, और ये प्लान बनाकर बैठे हुए हैं कि हम अमेरिका को इलाका देंगे, अमेरिका स्टैंप लगाएगा और उसके बाद दुनिया इनकी मदद नहीं करेगी, और बहुत सारी चीज़ें, पाबंदी और सब कुछ। देखिए क्या हुआ था, 7 अक्टूबर को एक हमला होता है इजराइल के ऊपर। इसराइल के साथ पूरी दुनिया की हमदर्दी थी। उसने बमबारी इंतहा दर्जे की कर दी, मासूम बच्चों से लेकर, आप सबको पता जो गजा में हुआ। गजा के साथ कोई नहीं था, हमें एटमी ताकत, हमारा सिलसिला गजा नहीं है, ये आप जेहन में रख लें। हमें 25 करोड़ की आबादी, हम गजा नहीं है, हम एटमी ताकत है, और 2 एटमी ताकतों की लड़ाई है। लेकिन मोदी को ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर हम किसी को बंद गली में दाखिल करेंगे तो वो फिर अगला अपनी आखिरी हद तक जाएगा। और इस सूरत हाल के अंदर देखिए, जब से उसने रिजेक्ट किया है प्रपोजल, पूरी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, चाइना, रशिया, टर्की, यूरोप, ब्रिटेन, इन सब का कि आप जंग ना करें, उसके बाद वो खुलकर सामने आ गया। उसको ये पता है कि मुझे अब रोक नहीं सकता, मेरा एज है। स्टार्ट में क्या करेगा? स्टार्ट में वो ये कहेगा, देखिए 2 बातें आप समझे। उसने इस दफा क्या कहा है? दुनिया ने कहा तहकीक करें आपके मुल्क में क्या हुआ है, चाइना ने कहा, पाकिस्तान ने ऑफर किया, सबने कहा कि भाई आप ये तहकीक करें हमले की, हम सबको बुला लेते हैं और रूस के थ्रू या बाकी साइड, ताकि पता तो चले कि यार हमला हुआ है। अब रूस तो कम से कम भारत का दोस्त है ना, चाइना पर तो आप इल्ज़ाम लगा दें कि ठीक है जो पाकिस्तान की साइड, रूस तो आपका दोस्त है ना, पाकिस्तान का तो नहीं है। तो हमने तो यहाँ तक कहा है कि रूस की सरबराही में, और यहाँ तक उनको कहा है कि आप इंटरनेशनल फोरम पर चले जाएं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आ जाए। जब इंटरनेशनल सतह पर आएंगे तो सबसे पहले वो क्या पूछेंगे कि भाई 4 मिनट से 5 मिनट का फासला था, अमरीकी जो इस बात को जब देखेंगे, और ब्रिटिश देखेंगे, रशियंस देखेंगे, चाइनीज, तो सबसे पहले इस बात को देखेंगे 4 से 5 मिनट का फासला था फौज का, तो फौज 25 मिनट बाद क्यों आई? पुलिस ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के फासले पर थी, वो क्यों लेट आती है 20-22 मिनट के बाद? ये सबसे अहम सूरत हाल होगी। और उसके अलावा आपकी 9 लाख की फौज है कश्मीर के अंदर, उस 9 लाख की फौज में से आपने 520, 10, 50, कुछ भी इतने बड़े एरिया में फौज या सिक्योरिटी नहीं थी। आप ये बताएं दहशतगर्द कैसे आए थे, कहाँ से आए? आप कहते हैं जी पाकिस्तान से आए थे, तो बॉर्डर क्रॉस किसने किया? 9 लाख की फौज तो आपकी, बॉर्डर तो सारा आपके पास है, मॉनिटर तो आप करें, आए वो कैसे? ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जब ये सवालात उठेंगे तो इनके पास जवाब नहीं होगा। तो उसने कहा भाई हम जवाब ही क्यों दे किसी को, हम करें हमला। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर सबकी दरख्वास्त, सब कुछ चीज़ें रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद कहा कि अब हम हमला करेंगे, और हमला करने के बाद हम आखिरी हद तक जाएंगे, और वो ये जाने के लिए तैयार है। अब ये जो सिलसिला है कि ग्रीन सिग्नल देना और फ्री हैंड देना, ये 2 वर्ड्स आप समझ लें। ग्रीन सिग्नल हमला कर लो, फ्री हैंड जो मर्जी करो। इसका मतलब है स्टार्ट ये करेंगे बॉर्डर के अंदर सीज फायर से, ये सीज फायर की खिलाफ वर्जी होगी, हमले, तबाही, ये सब कुछ होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, कंटिन्यूसली होता रहेगा, और बहुत ज़्यादा झड़पें शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद स्ट्राइक की नौबत, और ये सारा मामला। इंडिया ने स्ट्राइक नहीं करना, इंडिया का स्ट्राइक का प्लान नहीं है। हो सकता है स्टार्ट में स्ट्राइक से करें, उन्होंने जंग करनी है, वो चाह रहे हैं। आप इंडिया की स्ट्रेटजी इस दफ़ा समझे, उनके मीडिया पर समझे, उनके लोगों का सिस्टम समझे, पूरे मुल्क के अंदर जो इस वक्त मामला है, वो ये कह रहे हैं कि हमला हम करेंगे, इस दफ़ा हमने परमानेंटली इसका सोल्यूशन करना है। वो परमानेंटली क्या है? लड़ाई है। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल को अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी, आज सबसे बड़ा जंग का बिगल बजा है,
और ऐसी जंग का बिगल बजा है कि आज से पहले ये काम नहीं हुआ। लिहाजा इस सारे मामले को आप इस तरह समझ लें, इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहा है, ब्रूटल होगा, ख़तरनाक होगा। वो नहीं देखेंगे कि मासूमों को मार रहा है, उनका क्या नुकसान होगा, हमारा क्या होगा, ये बात की बातें हैं। मोदी ने अपने गोल सेट करके दे दिए हैं कि ठीक है तुम हमला कर लो, मुझे परवाह नहीं है, मुझे ये गोल्स अचीव करके दो। अब ये गोल जब लड़ाई होगी तो पता चलेगा ना कि आपके गोल्स कितने रियलिस्टिक थे, क्या थे। पिछली दफ़ा भी कोशिश की थी, अभिनंदन फिर आपको वापस मंगवाना पड़ गया था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।